ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, ब्लैक बुक चल रहा है, इसमें जो है प्राचीन काल चल रहा है और उसमें 12वां वीडियो जो है हम आपको देने वाले हैं। और टॉपिक है जो विविध है, मिक्स प्रश्न है इसमें, तो ध्यान देंगे, लास्ट तक बने रहेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। प्राचीन भारत की संस्कृति के संदर्भ में पंचायतना नहीं पंचायतन का क्या अर्थ है? तो मंदिर वास्तुकला की एक शैली है पंचायतन। 7वीं शताब्दी के दौरान राज व्यवस्था के संदर्भ में सामंत शब्द का अर्थ था तो एक मातहत शासक। लाद खान मंदिर नामक प्राचीन काल का मंदिर किस स्थल पर है? तो ऐहोल में स्थित है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान हेलियोडोरस किसके दरबार में राजदूत के रूप में आया था? तो भागभद्र के दरबार में आया था। भारत के किस राज्य में आपको हेलियोडोरस स्तंभ मिलेगा? तो मध्य प्रदेश में। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो भास्कराचार्य। सरभपुरिया और सोमवंशी नाम के राजवंशों ने में शासन किया तो छत्तीसगढ़ में शासन किया। प्राचीन भारत में बाजरा की खेती का प्रमाण किस स्थल पर मिलता है? तो हुल्लूर में मिलता है। सुदर्शन झील नामक झील की मरम्मत का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। किन ब्राह्मणों ने अपना पारंपरिक पेशा छोड़ दिया और कर्नाटक में सफलतापूर्वक एक राज्य स्थापित किया? तो कदम वंश के राजा थे मयूर शर्मन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है शूद्रक, मृच्छकटिकम का लेखक शूद्रक, सही है। कलहन जो है रामचरितम का, नहीं, ये जो है सही नहीं है। फिर हर्षचरित का बाणभट्ट, फिरदौसी जो है शाहनामा, ठीक है। मतलब शूद्रक, मृच्छकटिकम, हर्षचरित का बाणभट्ट, फिरदौसी, शाहनामा। और वहाँ जो है कलहन जो है वो राजतरंग ने लिखा था। आगे ये अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत की प्रादेशिक शक्ति का हिस्सा नहीं है? तो कानियुकुब्ज, कोलाथुनाडु, वलुवनाद और थेकुमकूर भारत के किस राज्य के छोटे समय के प्राचीन साम्राज्य थे? तो ये केरल के। प्रख्यात संस्कृत कवि और नाटककार कालिदास की रचना नहीं है? तो कृतार्जुनीयम, ये किसके द्वारा लिखा गया? तो भारवी के द्वारा लिखा गया है। निगथौजा राजवंश ने की तत्कालिक रियासत पर शासन किया था? तो मणिपुर के तत्कालिक रियासत पर शासन किया था। निम्नलिखित में से क्या प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए किया जाने वाला एक प्रकार का बलिदान नहीं था? तो मुवेंद वेलन। किस साम्राज्य की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी? तो पाल वंश के। कहाँ थी? मुंगेर थी। प्राचीन भारत के राजाओं की स्तुति में रचित शिलालेखों को कहा जाता है? तो प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख को। प्राचीन भारत में पत्थर के औजार बनाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता था? तो दबाव सलकन। प्राचीन भारतीय संस्कृति के संदर्भ में शब्द नगर, बेशर और द्रविड़ किससे जुड़े शब्द या नाम थे? तो मंदिर की वास्तुकला शैली से जुड़े हुए। अवंती साम्राज्य की राजधानी थी उज्जैनी। पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरई का प्राचीन शहर किस नदी के किनारे मौजूद है? तो वैगई नदी के किनारे मौजूद है। प्राचीन भारत में वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? विंध्य शक्ति थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? कौन सा युग में जो है सही सुमेलित है? तो देखिए, आपका हम्पी कर्नाटक में है, ठीक है। भीमबेटका जो है छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये गलत है। फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में है और कोणार्क जो है उड़ीसा में है। देखिए, ये सब जो है आपका सही सुमेलित है। आगे ये 1957-58 में डॉक्टर विष्णु वाकनकर ने गलती से किस प्राग ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल की खोज की थी? तो भीमबेटका की। भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका विश्व धरोहर स्थल के लिए जाना जाता है? तो प्राग ऐतिहासिक चट्टान आश्रयों के लिए जाना जाता है। इनाम गांव में दफन स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो घोड़ नदी के किनारे। पिकली हाल और उटनूर महत्वपूर्ण स्थल है? तो नवपाषाण का। कोल्डिहवा नामक प्राग ऐतिहासिक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। भारत का एक प्रसिद्ध जीवाश्म स्थल जहां एक डायनासोर का पूर्ण कंकाल मिला था? तो वर्धा महाराष्ट्र में। दैमाबाद नामक ताम्रपाषाण संस्कृति स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, ये जो है आपका विविध से जुड़ा हुआ प्रश्न जो है आपका समाप्त हो गया। और जो भी प्रश्न थे ये ब्लैक बुक से थे और टीसीएस द्वारा जो है रेलवे और एसएससी के एग्जामों में पूछे गए थे। टीसीएस जो भी एग्जाम लेती है सब उसी से था। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।